Hello, friends, a warm welcome. And like we always find that there are so many steps and so many ideas when we discuss any question, when we discuss how to approach certain subject. So, यहाँ पर we are taking up certain questions of society. Very important theme for the main examination. There are all themes are very important. The exam demands a certain kind of orientation and a certain kind of calibrated approach. तो उसके लिए सोचने की बात यह कि क्या मेरे पास वो बात है, क्या मैं वैसे सोच सकता हूँ, क्या मैं वैसे देख सकता हूँ जो क्वेश्चन की डिमांड है। उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। आदमी सोचता है कि भाई मैं एक बार किसी सिलेबस किसी किताब से पढ़ लूंगा तो मेरे सोसाइटी के आंसर्स अच्छे हो जाएंगे। कोई सोचता है कि भाई मैं अगर एक बार सोसाइटी के आंसर्स को अगर मुझे अच्छा करना है तो मैं बहुत सारे आंसर लिख दूंगा तो मेरे आंसर अच्छे हो जाएंगे। कोई कहता है कि मैं करंट अफेयर्स पढ़ लूंगा तो मेरे आंसर अच्छे हो जाएंगे। All things are valid and all things may be invalidated also, provided the, the demand of the question is not met. So let's try to understand on the merit of the questions that what critical areas and input we can take up, how to write an organic answer in that sense, and it is definitely linked with your personality and definitely linked with your efforts and orientation, because it is not by fluke that always you can go through all the stages. एक पेपर में नंबर आ सकते हैं, एक क्वेश्चन ठीक हो सकता है, बार बार प्रीलिम्स निकल सकता है, 5 बार मेंस लिख सकते हो, 4 बार इंटरव्यू दे सकते हो, बट देन success may not come still. So there are certain methods and certain ideas, and we will try to see if any point is we are taking up so that it can help you. So that is what we work for. That is what we strive for. Pravesh, do you have any question right now to ask me before that we start? No, sir. Thank you so much. Okay, so let's go for that. Is it visible on your screen? You can show me thumbs up. Yes, sir. Thank you. So I'm starting with it. What is cryptocurrency? How does it affect global society? How has it been affecting Indian society also? See, the question has 3 elements. Immediately when I'm getting this question, अगर ये question general studies paper 3 में होता तो मेरे लिए approach different होनी चाहिए थी. अगर एक general studies paper 1 में है वो भी society में पूछ रहा है तो definitely थोड़ी सी nuanced approach हो जाएगी. What is cryptocurrency? तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि मैं उसको blockchain या उसको open ledger या मैं उसको decentralized approach उसकी बताऊं. लेकिन मुझे एक ऐसी बात बतानी पड़ेगी फर्स्ट पैराग्राफ में. व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? तो क्रिप्टो करेंसी इज एन एनोनिमस डिजिटल करेंसी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल कॉइन्स बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन हैविंग नो कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ल्यूर पीपल बिकॉज ऑफ इट्स सडन बेटर रिटर्न्स. तो ये हो गया एक बायस्ड, ये हो गया एक तरीके से उसका बायस्ड अंडरस्टैंडिंग. इसकी जगह हम ये भी बोल सकते थे राज सिंह नो 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 कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, क्योंकि सोसाइटी का आंसर है तो आई शुड हैव सेड दैट इट इज एनोनिमस. जो पहले वर्ड बोला हमने, इट इज एनोनिमस, इट इज ओपन, एंड देन इट इज इट क्रिएट्स म्यूचुअल ट्रस्ट बिकॉज इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. तो कोएर्सिव फोर्स जो गवर्नमेंट की होती है, जो कोएर्सिव पावर होती है, जो रेगुलेशन होती है सेंट्रल बैंक की या किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी की, इट मे नॉट बी एवरी टाइम वी आर थिंकिंग दैट पीपल विल थिंक, सिटीजन विल थिंक दैट इट इज फॉर द वेलफेयर. दैट इज व्हाई अगर ये फर्स्ट पैराग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट होता, हल्का सा, बिल्कुल सही बात है, बात बिल्कुल सही है, कंट्रोल भी नहीं है. और ल्यूअर, ल्यूअर वर्ड गलत हो गया. ल्यूअर वर्ड से हमने उसके जो डोमेन को हमने उसको नैरो कर दिया. इट शुड नॉट हैव बीन ल्यूअर. इट अट्रैक्ट्स पीपल बेसिकली. इट इज अट्रैक्टिंग पीपल बिकॉज ऑफ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो वो आना चाहिए था. सो सीधा आ गया. हाउ डज इट अफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी? लेकिन हम क्या लिख रहे हैं? इट पोजेस वेरियस इश्यूज. पूछा था अफेक्ट, हमने लिखे इश्यूज. तो अपने आप ही आंसर का ट्रैक चेंज हो गया. जाना था बंगाल, जा रहे हो कन्याकुमारी. तो ये तो गड़बड़ हो जाती है. इट पोजेस वेरियस इश्यूज, चैलेंज टू द वर्ल्ड्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सोवरेनिटी. वर्ल्ड्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सोवरेनिटी, ऐसा लग रहा है जैसे कि यूएस के ऊपर जो है, यूएस या फिर यूरोपियन यूनियन या फिर आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक को हिल गया है, उसको डायरेक्ट चैलेंज दे दिया है क्रिप्टो करेंसी ने. ऐसा तो नहीं है. And then saving as an alternate of fiat currency subscribed by central bank and development parallel financial economic system supporting black marketing, parallel economy, organized crimes like hawala, money laundering, affecting global political stability by funding radical organizations, supporting militia to vote and democratic and republic setup. So some positive, some positive like supporting SHGs, welfare organizations, but negative consequences are max, most, or whatever you say, or more. With effect to Indian society, increasing economic inequalities. Oh my God! In fact, लोग करंटो करेंसी में पैसा इसलिए दे रहे हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को तोड़ सकें. 7% बैंक देगा, तुम 25% रिटर्न दे रहे हो, हमें क्यों नहीं लेंगे? हम भी जल्दी रिच होना चाहते हैं, हमें भी गरीबी खत्म करनी है. तो इंक्रीज नहीं किया उसने, बल्कि डिक्रीज किया.
पीपल इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो गेटिंग रिटर्न और लूजिंग, इंडल्जिंग पीपल मोर टुवर्ड्स फास्टर रिटर्न मेंटेलिटी। तो क्या दिक्कत है उसमें, फास्टर किसको नहीं चाहिए, लेकिन फास्टर के पीछे भी सस्टेनेबल मैकेनिज्म हो सकता है। कमोडिफिकेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है, कंज्यूमरिज्म का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। अफेक्ट इंडिया इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप विच इन टर्न हार्मली सोशल इथोस। भाई और गजब ही हो गया, आपने तो मतलब पूरा का पूरा क्रिप्टो करेंसी का, जिसे कहते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी के कम्युनिस्ट लीडर हो गए हो बेसिकली। अगर कहा जाए कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का प्रधान कौन, तो प्रवेश, और प्रवेश ने जो है सीपीआई का मेंबर होते हुए क्रिप्टो पार्टी, जो क्रिप्टो जैसे होता है, सी से क्रिप्टो सी से कम्युनिस्ट, तो आपने उसका एकदम उल्टा कर दिया। सीबी सेंट्रल बैंक स्ट्रीट अल्टरनेटिव। ये अब देखो क्वेश्चन क्या मांग रहा था, क्वेश्चन वाज आस्किंग व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, ठीक है बता दिया, चलो चलेगा। हाउ डज इट अफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी, ग्लोबल सोसाइटी। So cryptocurrency is affecting global society by providing an alternative to those majority of citizens who are even living on $1 per day or $3 per day. They find that it is a way by which they can get maximum returns of their hard-earned money. Everybody is putting their hard-earned money without any kind of corruption, without any kind of uh, fee to pay anyone, and they have a mutual trust because they are actually promoting each other's ethos and values. सो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि ये जो है क्रिप्टो करेंसी जो है वर्ल्ड लेवल के ऊपर लोगों में सिटीजन ट्रस्ट तो आपस में बढ़ाया है इसने, एक ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ाई आपस में। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के नहीं है, जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर, वो ब्लॉकचेन मेथोडोलॉजी तो और भी चीजों के लिए है, तो आप वहां भी थोड़ा सा लेके जा सकते थे, वेदर इट इज प्रमोटिंग इनोवेशन, वेदर इट इज प्रमोटिंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज सोसाइटी में, ग्लोबल सोसाइटी में। कोई डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई एंटी फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, तो उनकी फंडिंग भी तो इससे हो सकती है। सरकार गिराने की फंडिंग क्यों क्यों, सरकार उठाने की फंडिंग क्यों ना हो। तो ये आपकी सोच को दर्शाती है कि आपने उसको कंप्लीटली नेगेटिव टोन में ले लिया। अफेक्ट पूछा था, तो अफेक्ट बोलते हैं आपकी, अफेक्ट मल्टीफोल्ड है, प्लस भी है माइनस भी है, किंतु एक फॉर्मल और एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप में नहीं है। और डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हो सकता है कि डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज की तरफ जब हम बात करें, तो हो सकता है हार्ड अर्न मनी करोड़ों अरबों लोगों का, ह्यूमैनिटी का एक चला जाए कहीं, जैसा अभी हुआ भी है रिसेंटली इन केस, इफ यू कैन सी, सो इफ यू सी, यूएस के अंदर ही है, जब कोई क्रिप्टो क्रैश हो गए और जो ओनर था वो तो कमा ले गया, उसने भी बहुत कुछ कर दिया जो भी है उसने किया, लेकिन उससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये एक आप बात लेके आ सकते थे। इंडियन सोसाइटी में भी बोलो आप, ऐसा हो रहा है, इंडिया एक डिजिटल इकोनॉमी है, इंडिया के पास डिजिटाइजेशन है, यूथ जा रहा है इसका। तो गाना भी क्या आया था, क्या आया था, क्रिप्टो करेंसी जिसके कारण क्रिप्टो उठी थी, अपन का टाइम आएगा, अपन का टाइम आएगा, यानी कि उस चीज को आप वे देख रहे हो, वे टुवर्ड्स सक्सेस। तो यानी एस्पिरेशनल इंडिया चाहता है उसको ट्रांसपेरेंसी मिले, एस्पिरेशनल इंडिया चाहता है उसको मौका मिले, जो एम्प्लॉयमेंट के थ्रू शायद नहीं मिल रहा है। दिस इज हाउ यू हैव टू पुट इट। वो आपको लेके आने थे इसके अंदर, अफेक्टिंग ग्लोबल सोसाइटी में और इंडियन सोसाइटी में। पॉलिटिकल, थोड़ा सा पॉलिटिकल में क्या होगा, फंडिंग आप कह सकते हो, ऑब्वियसली जो आपने बातें बोली उसके अंदर वो भी आ जाएंगे, इकोनॉमिक आ जाएगा, कल्चरल आ जाएगा, सोशल आ जाएगा, या फिर इसके बिना भी जो मैंने आपको बताया वो आ सकता था। तो दैट वुड हैव बीन आई थिंक ए बेटर आइडिया रादर देन गोइंग जस्ट बाय कंप्लीट completely negative in the tone. It has taken away the real tone of the answer. How does Indian society maintain continuity in traditional social values? Enumerate the changes taking place in it. How does Indian society maintain continuity in traditional social values? तो आंसर में पहले क्या बताना पड़ेगा कि what are social values and how traditional social values are the hallmark or the benchmark of Indian society. ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज क्या है इंडियन इंडियन सोसाइटी की? ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज इंडियन सोसाइटी की काइंडनेस है, ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज इंडियन सोसाइटी की एम्पैथी है, ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज इंडियन सोसाइटी की कंज्यूमरिज्म से दूर रहना है, ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज इंडियन सोसाइटी की है व्हाट आई शुड से बिलीफ इन दोज इटर्नल वैल्यूज ऑफ पंचभूत जिसको हम कहते हैं, वो सारी चीजें आएंगी उसमें। फिर हम कहेंगे कि कैसे मेंटेन करते हैं, हम इसलिए मेंटेन करते हैं बिकॉज वी आर ऑलवेज कनेक्टेड विद आवर civilizational ideas and roots in our daily life. Whether it is giving पानी to the people tree, हम पीपल को पानी देने से और कौवे को रोटी खिलाने से, और उसके बाद जो है आपका तुलसी से लेकर, अगर एक बात कहें, और उसके बाद आप जो ये काढ़े से लेकर आप जो ईविल आई की बात करते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला से लेकर, और उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जिन संस्कारों के पीछे साइंटिफिक लॉजिक है और जो हमें रोकता है। बुजुर्गों का सम्मान करना, माता पिता के पैर छूकर भी घर से जाना, वो भी एक ट्रेडिशनल सोशल वैल्यू है, वो मेंटेन रखते हैं हम।
क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो है ये जो आइडिया है दैट लास्ट में सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, और ये तेरे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे। तो किस नाम का तुमने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया जब तुम जो एम्प्लॉयज हैं उसका ईपीएफओ का जो फंड होना चाहिए वही नहीं मिल रहा। तो वो सारी बातें कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज में आती हैं। चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस के बाद भी हमने उन वैल्यूज को उसके अंदर इंटैक्ट कर दिया है। तो क्या कर दिया है, फास्ट फूड के अंदर भी फिर इंडियन फूड आ गया है जबरदस्त तरीके से, कोलगेट से हर्बल कोलगेट तक आ गया है, जो दातुन को आपने कोलगेट के अंदर मतलब टूथपेस्ट के अंदर घुसा दिया है, बिस्किट के अंदर भी ऐसा हो गया है, मिलेट्स पे हम दोबारा जा रहे हैं। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज ही है, क्योंकि मिलेट्स सिर्फ मिलेट्स नहीं है, दे आर वे ऑफ लाइफ, दे आर रिलीजियस एंड सोशल बिलीफ्स, दे आर इमोशनल वैल्यूज। अगर आप मेरी इस बात से डिसएग्री करते हैं या आपके पास आपको लगता है कोई और इसमें मैंने कोई बात पॉइंट को मिस किया तो आप मुझे बोल सकते हैं, बताइए। No, sir. Thank you. तो ये सारा आना चाहिए। अब आपने क्या लिखा है हम देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन विद इट्स सब कंपोनेंट ग्लोबलाइजेशन लेड टू वेस्टर्नाइजेशन। नहीं भाई, वेस्टर्नाइजेशन इंडियनाइजेशन है, इंडिया में वेस्टर्नाइजेशन है ही नहीं, इंडिया में इंडियनाइजेशन है। whole world including India, but still its society maintain continuity in domestic life, still Indian practice large scale concept of joint family। हाँ ठीक बात है, जॉइंट फैमिली का आप लेके आते कैसे, कैसे हम मतलब जो है हमारे यहाँ है वो वैल्यूज, ट्रेडिशनल रिचुअल कस्टम ट्रेडिशन क्लोथिंग ड्रेसिंग, ये जनरल हो गया, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाए। एस्थेटिक्स में आपने लव फॉर नेचर वेरी गुड, इन वैल्यू सिस्टम प्रिंसिपल लाइक कैरेक्टर आइडियलिज्म। तो पॉइंट तो हो गए ठीक, लेकिन पॉइंट का कंटेंट गड़बड़ हो गया। इकोनॉमी में आपका इक्वल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल ठीक बात है, बात सही है। चेंजेस इन फैमिली स्टेप, मोर न्यूक्लियर फैमिलीज, कस्टम ट्रेडिशन रिचुअल। तो फिर ऊपर के आंसर का आपने उल्टा कर दिया, तो इससे मजा नहीं आया। आपने जो है आपने एप्लीकेशन ऑफ थॉट नहीं लगाया। लेकिन हाँ ये है कि इन्यूमरेट द चेंजेस था। तो चेंजेस में आप ये कह सकते हो कि भाई कितना ही आईटी, कितना ही आप बड़े आईटी ऑफिसर भी हो जाते हैं, मतलब मतलब आप यू आर टेक्नोलॉजी जायंट, बट स्टिल यू विल गो फॉर लिसनिंग टू मॉर्निंग क्लासिकल म्यूजिक। योगा इज इंटीग्रल पार्ट मॉडर्नाइजेशन के बावजूद। गोइंग फॉर ए न्यू ईयर पार्टी, लेकिन उसके बाद भी ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन की बात भी साथ साथ में इंडियन वे से होती है। सीजनल फूड की यहाँ पर बात होती है। तो वो सारी चीजें आप लेके आते तो आई थिंक यू वुड हैव डन जस्टिस टू द आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस the main objective of population education and point out the measures to achieve them in India in detail। तो डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। तो आपको पहले बताना चाहिए था कि पॉपुलेशन फंड है इंडिया में, और कैसे इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड था जिसने फैमिली प्लानिंग भी बनाया था। तो हमारे लिए पॉपुलेशन एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? सौहार्द है। सौहार्द का मेरे कहने का अर्थ है हमारा पॉपुलेशन फंड का ऑब्जेक्टिव कोई चाइना की तरह 2 या 1 पॉलिसी नहीं है। हमारा पॉपुलेशन फंड का ऑब्जेक्टिव है जिसे कहना चाहिए मुझे कि सस्टेनेबल लिविंग एक तरीके से, ये हम कहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपका 1 या 5 बच्चा होना चाहिए। हिंदुस्तान इस चीज पे, भारत इस चीज पे दबाव नहीं देता। तो पॉपुलेशन एजुकेशन वर्ड बोल रहा है। पॉपुलेशन एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव भारत विकसित बने। पॉपुलेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि भारत जो है वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में कंट्रीब्यूट ना करे, वर्ल्ड में भी कंट्रीब्यूट करे। वो इस तरीके से कंट्रीब्यूट करे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है इंडिया एक जैसे जो उसकी एक पीक, जो उसकी एक अलग कटिंग एज जो उसकी वैल्यू है, वो उसकी वो बरकरार रहे। एक ऑब्जेक्टिव है पॉपुलेशन एजुकेशन का। दूसरा पॉपुलेशन एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है इंडिया के या पूरे मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिटेड है उसको सस्टेन तरीके से कैसे यूज करें। तीसरा है कि भाई अच्छी हेल्थ से आप रहो, अच्छी हेल्थ से रहो, क्वालिटी ऑफ लिविंग को आप प्रमोट करो, और जो है उसके हिसाब से जो है आप अपनी फैमिली को फैमिली प्लानिंग की प्रैक्टिस करो। ये है पॉपुलेशन एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव। और मेजर्स तो है ही बहुत सारे। हमारे यहाँ पॉलिटिकल मेजर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स हैं, स्टेट लेवल मेजर्स हैं, इंडिविजुअल मेजर्स हैं, एसएचजीज के मेजर्स हैं, उसके बाद एनजीओस के मेजर्स हैं, उसके रिलीजियस लीडर्स के मेजर्स हैं। सबके बहुत सारे पॉजिटिव मेजर्स हैं इस तरफ। सबका सब अपने तरीके से वो करते हैं। पहले भारत में आज से जब हमारा आजादी मिली थी उसके बाद से हमारे हेल्थ कंडीशंस बहुत पुअर थे, आईएमआर एमएमआर हमारा बहुत पुअर था। तो ठीक है भाई, घर में 5 5 7 7 बच्चे होते थे, जिंदा ही नहीं रह पाते थे, क्या करें फिर, उम्मीद ही नहीं थी ऐसी। अभी टोटल फर्टिलिटी रेट डाउन जा रहा है, बिहार झारखंड ये एरियाज को छोड़ के बाकी जगह तो रिप्लेसमेंट रेशियो रेट जो है वो बिल्कुल ऐसे लेवल को उसने अचीव कर लिया। तमिलनाडु, केरला, ये जा रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि पॉपुलेशन एजुकेशन एक ब्रॉड थीम है। पॉपुलेशन एजुकेशन एक जो है बहुत ही स्ट्रेटेजिक थीम है इंडिया के लिए, वो आपको लेके आना चाहिए। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, डेवलप एन इनसाइट ऑफ कैलिबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री। इंडिया की बात करते हैं ना आप सीधा,
इंडिया की बात हो रही है तो सीधा आप बस बात करो इंडिया की। आपने ये पर्टिकुलर कंट्री वंट्री क्या कर दिया? आपने वही देर लगाई उसमें। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द कंट्री इन द वर्ल्ड। आप तो सिर्फ फैक्ट ऐसे बता रहे हो। जनरेशन ठीक है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, नेचुरल रिसोर्सेज, वो कहाँ पूछ रहा है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस? कहाँ पूछ कहाँ रहा है वो तो पूछ रहा है कि भाई मेजर्स बताओ कैसे अचीव किया जाए इंडिया में, हाउ टू अचीव देम। आपको तो आप तो बताने लग गए। आप तो मतलब ये क्या शुरू कर दिया? पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मेजर्स इज नीड ऑफ द आवर। अच्छा, चेंज इन पैट्रियार्कल माइंडसेट। हाँ, मेटासन प्रेफरेंसेस वो सब तो आ ही जाएगा बीच में, लेकिन ये ऐसे थोड़ी ना आएगा। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट शुड बी प्रोवाइडेड दोज हु इंप्लीमेंट इफेक्टिवली फैमिली प्लानिंग मेथड्स लाइक पेंशन, मोर लोन फैसिलिटी, सब्सिडाइज एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। मतलब आप क्या बोले? आप मतलब क्या किसी लोकल पार्टी के नेता हैं या आप कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या हो क्या रहा है? आंसर क्या बताना चाह रहा है? नहीं, मतलब मेरे हिसाब से तो आप बाकी समझदार हैं और हर एडल्ट यही ये फर्क है। आईआईटी, पीएमटी, एसएससी, क्लैट, कैट की कोचिंग में और सिविल सर्विसेज में जब तक स्पून फीड कराओगे अपने मुंह में तब तक कुछ हो नहीं सकता। और 90% जनता स्पून फीडिंग के लिए ही बनी है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। इलुसिडेट द relationship between globalization and new technology in a world of scarce resources with special reference to India. Wow, what a wonderful question. Illustrate the relationship between globalization and new technology in a world of scarce resources with special reference to India. So globalization and technology का बिल्कुल है, आपको बताना चाहिए। Globalization technology has got a two-way relationship. It has got a two-way relationship in the present and in the future world. Globalization, India has been a pioneer in globalization in ancient times. And even in the modern context also, India has been playing a fundamental role. Unlike the protective policies adopted by Western world and other countries, India has not gone for it. India has not only gone for its own economic benefit, but it has also believed in Vasudev Kutumbakam and also believed in the merit of the fact that everyone should get benefited equally. That is why India has promoted through man, material, resources, and skills to the whole world. So that is why India's relationship with the whole world in terms of globalization is that India has even given the highly skilled Indians. They are in the rest of the world, especially US and the Western world. Not just technology, but in medicine and other fields also. That is what India has given. That is also a very scarce resource. Secondly, in terms of export and import, India has given ideas. इंडिया द लैंड ऑफ आइडियाज एंड ऑल्सो जैसे हैंडीक्राफ्ट के केस में आप कह सकते हो, क्राफ्ट के केस में आप कह सकते हो, टेक्सटाइल के केस में आप कह सकते हो। उसमें इंडिया ने सिखाया वर्ल्ड को कि कम से कम लागत में कैसे आप सस्ते सस्ते में चीजें करोगे। वो गई है। हम वी आर नॉट द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट वी हैव गिवन सर्टेन वैल्यूज टू द होल वर्ल्ड इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। थ्रू बॉलीवुड ऑल्सो वी हैव shown the whole world the picture how to celebrate soft power through globalization. सो चाहे वो बॉलीवुड हो थ्रू ग्लोबलाइजेशन, चाहे वो फूड कल्चर हो, चाहे वो हाईली स्किल्ड टेक्नोलॉजी हो, ह्यूमन बीइंग मतलब में जो पर्सन्स की होती है, जब हम जाते हैं विदेशों में बस जाते हैं या वहीं हम कंपनियों के लिए काम करते हैं, वो हमने दिया है। स्कैर्स रिसोर्सेज हैं ये सारे के सारे। फिर भी हमने सिखाया। हमने भारत नहीं सिखाया है कि एक रोटी में भी कैसे गुजारा करते हैं। किसान जो है जाता है खेत में और वो प्याज तोड़ता है और रोटी खा लेता है। मैं किसान की बात ही नहीं कर रहा। मिड डे मील स्कीम में तो ऐसे वीडियोस बने हैं हजारों जिसमें बच्चों को नमक की रोटी खिलाई गई है। तो वो एक अलग बात है, लेकिन आपको उन चीजों को लेके आना है। फिर आप उसके बाद ऑब्वियसली जैसा आपने लिखा, आई कैन सी दैट बायोटेक्नोलॉजी और फार्मा एक ही चीज है। ये तो सारी की सारी बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा, जीन, ये सब एक ही तरह की चीजें हैं। डिफेंस विफेंस सब एक ही उसमें आ गया। फूड में, एक्वा में ठीक है आपने कुछ बात की, लेकिन आपने बाकी चीजें कहाँ गई जो होनी चाहिए थी? आप कह सकते थे कोशिश तो बहुत करते तो दुश्मन हमारे पास तक ना आ पाता, लेकिन आपने बहुत कोशिश नहीं की। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस प्लीज? No, sir. अरे फिर भी Sir, one question. Uh, how to develop such of
taking in the practice. How to develop this sense of? Uh, a thought process, right? ठीक है, ठीक है, लेकिन पहले आप यहाँ तो समझ लो, उसके बारे में हम बात करेंगे या बात कर ही रहे हैं. Next question is that tolerance, assimilation, pluralism, the key elements in making of an Indian form of secularism. Are tolerance, assimilation, are tolerance, assimilation, pluralism the key elements in making of Indian form of secularism? Justify your answer. तू मानता भी है या मानती भी है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसको जस्टिफाई करो. तो बिल्कुल सही बात है. टॉलरेंस, असिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म आर द की एलिमेंट्स ऑफ मेकिंग इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म. इट इज ट्रू सिंस एंशिएंट टाइम्स. India is a land which has not went for invading any other land. It is a land of migrations. It is a land of invasions. That's how we tolerated. We tolerated new food culture. We tolerated new faith. We tolerated new practices. We tolerated new clothes. We tolerated new crafts. We tolerated new languages. So we tolerated and we assimilated also. We assimilated. We assimilated. Not just in ancient times, we assimilated what Portuguese gave us. We assimilated what British gave us. And pluralism is reflected by Ek Bharat, land of diversity, from deserts to snowfall to coastal areas and to everything. So that is the beauty of Indian form of secularism. It is not divided on the basis of vegetarianism and non-vegetarianism. Animal sacrifice तो इंटीग्रल था ही, बाद में वो रिचुअल हो गया, लेकिन अभी भी हर जगह का अलग अलग है. नो, Assamese food culture or Bengalese food culture cannot be completed without marine food. But same is not true for Punjab and Haryana. That is how coexistence is there. So everyone professed and practiced their own faith, but also celebrated each other's coexistence. So there are so many villages in India. I don't remember the name of that village. It is in Karnataka, जहाँ पे मॉस्क में हिंदू मतलब ब्राह्मण करते हैं और मंदिर में मौलवी करते हैं, और वो एक ही गांव में है, वो सब चलता है. और ट्राइबल्स की तो पूछे ही मत, वो अपनी जगह कर रहे हैं, वो नेचर वर्शिप कर रहे हैं, उनका अपना है, वो अपनी जगह है. तो इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? और इंडिया में आपको लिखना चाहिए कि 5 कदम में जाते हैं, मंदिर का रूप बदल जाता है, मस्जिद का रूप बदल जाता है, चर्च का रूप बदल जाता है, लेकिन भारत एक ही रहता है. वो आर्किटेक्चर, प्रसाद से लेकर सब जगह सारी चीजें हैं. यूनिफॉर्मिटी उसमें नहीं है, यूनिफॉर्मिटी विचारों में है. यूनिफॉर्मिटी इस चीज में है कि टॉलरेंस है हमारे अंदर. 1000 तरीके से चीजें सेलिब्रेट होती हैं. तो ये यही चाहिए था इस आंसर में. अब आपने क्या लिखा है? इंडियन सेकुलरिज्म प्रोफेस इक्वल रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स एट द सेम टाइम, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन्स. ठीक है. Hence, it's an Indian innovation of secularism which even countries like Bangladesh have adopted. Always tolerant toward different belief. तो ये आपने जनरलाइज कर दिया. ये आपने आंसर का एक पैटर्न बना दिया, जो पैटर्न जो है जिसे कहते हैं मॉक आंसर, जिसे कहते हैं हम ड्राफ्ट आंसर. ये ड्राफ्ट है आंसर का. क्या किया जाए? Improvisation. इम्प्रोवाइजेशन किया जाए. और वो कैसे होगा? The bookish, जी, okay, bookish knowledge से चीजों को application based. तो हाउ यू कैन अश्योर मी दैट फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स, और जो हम बाकी प्रैक्टिस करेंगे और जो बाकी strategies we are going to adopt, which you obviously going to write back to me, that this is what is to be done immediately after our discussion is over, that this is really going to be implemented. Sorry. Okay.
और कोई पॉइंट आप अगर शेयर करना चाहते तो आप कीजिए, ताकि हम अगली सीरीज में इससे और बेहतर और एक अलग दिशा से हम प्रश्न को उठा सकें, और ताकि हम सही दिशा की तरफ जा सकें, क्योंकि यही हमारा एक लक्ष्य है, यही हमारा एक गोल है. So wishing you all the best. If you want to share and if you ask me any doubt, please ask me right now. This is the time for you before you wind up. Thank you, sir.